हेलो एंड वेलकम टू माय इंग्लिश क्लास। आई एम विक्की भारद्वाज। आज हम क्लास 9 की बुक बिहाइव की पोएम रेन ऑन द रूफ पढ़ने वाले हैं। दिस पोएम इज रिटन बाय कोर्ट स्किनी। इफ यू नॉट लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आपके सभी टॉपिक्स और लेसन्स की वीडियोस आपको इसी चैनल पर मिल जाएंगी। सो प्लीज सब्सक्राइब इट। ये पोएम रेन के ऊपर बेस्ड है। इस पोएम में पोएट बारिश से जुड़ी हुई अपनी यादें रिमेम्बर करता है, चाहे उसकी चाइल्डहुड की स्वीट मेमोरीज हो या फिर अपनी मदर से जुड़ी हुई उसकी यादें। पोएट को सब याद आने लगता है और पोएट थ्रिल्ड हो जाता है उन यादों से। जब ये पोएम लिखी गई है उस समय रात का समय है। स्टूडेंट्स, लेट्स स्टार्ट द पोएम रेन ऑन द रूफ। When the humid shadow hovered over all the starry spheres and the melancholy darkness gently weeps in the rainy tears, what a bliss to press the pillow of a cottage chamber bed and lie listening to the patter of the soft rain overhead. Student, here humid means gila, hover means float in the air, madrana, starry means full of stars. Sphere means the heaven, melancholy means sadness, patter means a tapping sound of rain, chamber means room, cottage means कुटिया and bliss means आनंद। पोएट कहता है जब काले पानी से भरे बादल आसमान में मंडराते हैं और जो पूरा आसमान है जो चमकदार स्टार से भरा है उसे घेर लेते हैं, और काला उदासी से भरा आसमान जो अंधेरे से घिरा है बारिश के रूप में आंसू बहाता है। यहाँ काले आसमान को एक ऐसे इंसान से कंपेयर किया है जो अकेला है और रोता है। पोएट अपने कोटेज में, कोटेज मीन्स कुटिया, पोएट अपने कोटेज के चैम्बर के बेड में पिलो के ऊपर सर रखकर लेटा है और तभी उसे बारिश की बूंदों की आवाज सुनाई देती है जो उसकी रूफ टॉप पर पड़ रही है। Every tinkle on the shingles has an echo in the heart, and 1,000 dreamy fancies into busy being start, and 1,000 recollections weave their ear threads into wove as I listen to the patter on the rain upon the roof. Students, टिंकल्स मीन्स सॉफ्ट रिंगिंग साउंड यानी मधुर हल्की सी आवाज़। शिंगल्स मीन्स जो छत पर लगाई जाने वाली लकड़ी की स्लेटें। इको मीन्स रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड यानी गूंज, और फैंसीज मीन्स इमेजिनेशन कल्पनाएं। वोफ मीन्स क्लोथ। स्टूडेंट्स, सेकंड स्टैंजा में पोएट कहता है कि बारिश की हर बूंद की आवाज़ उन्हें कुछ ना कुछ याद दिलाती है। बारिश उसकी जो चाइल्डहुड की मेमोरीज को ताज़ा कर रही है। घर की छत पर जो स्लेटें लगी हैं उन स्लेटों पर पड़ने वाली हर बूंद जो है मेरे दिल में गूंज पैदा करती है और मेरे दिल में बसी यादों को निकाल रही है, ये पोएट कहता है। और पोएट को लगता है कि हज़ारों मेमोरीज, इमेजिनेशंस इस रेन की वजह से ताज़ा हो रही हैं और हज़ारों धागे जो मेमोरीज के रूप में जो है बुने जा रहे हैं और एक तस्वीर बनाते जा रहे हैं। पोएट कहता है कि जैसे ही इस बारिश की बूंदे की आवाज़ जो है वो छत पर सुनता है तो उसे अपनी सारी पुरानी यादें रिकॉल होने लगती हैं। In memory comes my mother as she used in years ago to regard the darling dreamers ere she left them till the dawn. Oh, I feel her fond look on me as I listen to this refrain, which is played upon the shingles by the patter of the rain. Student, here agone means past, बीता हुआ समय, list means listen, सुनना, refrain means बारिश की बूंदों का शोर। इस स्टैंजा में पोएट अपनी माँ को याद करते हुए कहता है कि ये बारिश की बूंदें मुझे मेरी माँ की याद दिलाती हैं जो कि अब जिंदा नहीं है। जब वो जीवित थी तो वह उससे बहुत प्यार करती थी और उसे डार्लिंग ड्रीमर्स कहकर बुलाती थी। वो ड्रीमर्स वो इसलिए कहती थी क्योंकि बच्चे जो हैं अपनी दुनिया में खोए रहते हैं और उसे वो दिन तक सोने देती थी। पोएट ये महसूस करता है कि उसकी माँ उसे देख रही होगी। As I listen to this refrain which is played upon the shingles by the patter of the rain, जैसे ही वह अपने कमरे की छत के ऊपर गिरने वाली बारिश की बूंदों का शोर सुनता है, जो यही बूंदें उसकी अतीत की यादें जो हैं वापस ला रही हैं और उसे अपनी माँ की याद
दिला जाती हैं। थैंक यू स्टूडेंट्स।